मेरे पास है गाइस मेजरिंग टेप और ये इंचेस में है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको इसकी लंबाई और मोटाई के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं इंसर्टेबल पार्ट की भी बात कहूंगा कि इसमें कितनी गहराई तक आपका अंग जा सकता है। तो चलिए नापते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मलिक वी के मलिक। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मेरे हाथ में है दो तरह की बेल्ट कंडोम। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम बेल्ट कंडोम, जिनका इस्तेमाल अक्सर वो पुरुष करते हैं जिनकी अंग में तनाव की कमी होती है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है जानना कि बेल्ट कंडोम का साइज कितना होता है, कितनी इसकी लंबाई होती है। मैं दोनों ही बेल्ट कंडोम्स की बात कर रहा हूँ। ये है प्रीमियम बेल्ट कंडोम और ये है रेगुलर बेल्ट कंडोम। जी हाँ दोस्तों, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ एक एक करके। गाइस, ये है प्रीमियम बेल्ट कंडोम। जैसे कि इसके नाम में ही प्रीमियम आ रहा है, तो इसका जो सिलिकॉन है वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी का है और इसकी बनावट, इसका टेक्सचर, इसके ऊपर नसों का डिज़ाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। आप देखिए इसका जो होल है कितना बड़ा है, पीछे से मैं दिखा देता हूँ। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर न सिर्फ ढीला अंग जा सकता है, बल्कि अगर किसी पुरुष के अंग में पूरी तरह तनाव आ रहा है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ढीले वाले पुरुष भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके लिए जानना ज़रूरी है कि ये कितना हार्ड है। तो दोस्तों, उसका डेमो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको सिर्फ टिप से पकड़ा है, लेकिन ये झुक नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें काफ़ी कठोरता है। जब कोई ढीले अंग वाला पुरुष इसको मिलन से पहले अपने अंग पर चढ़ा लेता है और मिलन करता है, तो उसका अंग ऐसा ही हो जाता है जैसे कि वो एक उत्तेजित इरेक्ट अंग होता है। तो दोस्तों, प्रीमियम बेल्ट कंडोम को वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके अंग में तनाव आता है, और जिनके अंग में कम तनाव आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके अंग में पूरी तरह से तनाव आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमियम बेल्ट कंडोम में जो बेल्ट दी गई है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं ये किसी भी साइज़, किसी भी वेस्ट साइज़ पर फिट हो सकती है और पूरी तरह से शरीर पर प्रीमियम बेल्ट कंडोम को अटैच करके रखती है। आप देख सकते हैं इसमें टेस्टिकल के लिए भी प्रॉपर स्पेस दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो ये होल दिया गया है, इससे आप अपने टेस्टिकल को ईज़िली पास कर सकते हैं और ये आपको परफेक्ट फिट देता है। प्रीमियम बेल्ट कंडोम का आगे का हिस्सा ठोस होता है, तो डेफ़िनिटली प्रीमियम बेल्ट कंडोम वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। तो चलिए, अब बात करते हैं रेगुलर बेल्ट कंडोम। गाइस, ये है रेगुलर बेल्ट कंडोम। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये वास्तविक पुरुष अंग के काफ़ी निकट है और देखने में काफ़ी हद तक ये वास्तविक पुरुष अंग जैसा दिखाई देता है, तो कोई दो राय नहीं हो। रेगुलर बेल्ट कंडोम प्रीमियम बेल्ट कंडोम से अफोर्डेबल होता है, सस्ता होता है, और देखिए इसका होल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका होल भी अच्छा खासा है, लेकिन प्रीमियम बेल्ट कंडोम से कम है, क्योंकि ये उन पुरुषों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके अंग में तनाव बहुत कम आता है या बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसे पुरुष जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से ग्रसित हैं, वो आसानी से रेगुलर बेल्ट कंडोम का इस्तेमाल करके मिलन क्रिया कर सकते हैं और अपने साथी को संतुष्ट कर सकते हैं। देखिए इसकी बेल्ट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और किसी भी कमर के साइज़ पर फिट हो सकती है। इसके नीचे की तरफ टेस्टिकल्स का भी डिज़ाइन दिया गया है, जो आपके इंटीमेट मूवमेंट्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है। इस पर भी प्रॉपर नसों का डिज़ाइन बना है, मतलब कुल मिलाकर एक असली पुरुष अंग जैसा दिखाई देता है जब वो उत्तेजना के समय हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो ओवरव्यू हो गया दोनों बेल्ट कंडोम का। अब जो वीडियो का मेन टॉपिक है, यानी कि बेल्ट कंडोम का साइज़ कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, उस पर बात कर लेते हैं। तो शुरू हम रेगुलर बेल्ट कंडोम से करते हैं। मेरे पास है गाइस मेजरिंग टेप और ये इंचेस में है, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको इसकी लंबाई और मोटाई के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं इंसर्टेबल पार्ट की भी बात कहूंगा कि इसमें कितनी गहराई तक आपका अंग जा सकता है। तो चलिए नापते हैं। ये मैंने इसको रखा इसके टिप पर और ये इसके शाफ्ट के बेस पर। तो गाइस, ये मैं मेज़र कर पा रहा हूँ और ये है 7 इंच। जी हाँ दोस्तों, इसकी टोटल लेंथ लगभग 7 इंच के आसपास है। अब हम इसकी मोटाई भी नाप लेते हैं। गाइस, मैं इसकी मोटाई को नाप रहा हूँ और इसकी मोटाई आप देख सकते हैं 5 इंच के राउंड है। वो काफ़ी मोटाई है और रेगुलर बेड कंडोम आपको पूरी तरह से एक रियल अंग का एहसास दे सकता है। अब इसके इंसर्टेबल पार्ट को भी नाप लेते हैं। ये मैंने रखा इसको आगे टिप से थोड़ा पहले और ये शाफ्ट के बेस पर, और आप देख सकते हैं ये है 4.5 इंच के आसपास। यानी आपका अंग इस रेगुलर बेड कंडोम में 4.5 इंच के आसपास अंदर तक जाएगा, जो कि एक ढील अंग के लिए मोर देन इनफ है। गाइस, अब हम प्रीमियम बेड कंडोम की लंबाई, मोटाई और इंसर्टेबल पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं प्रीमियम बेल्ट कंडोम की लंबाई कितनी है, लगभग 8 इंच के आसपास है। अब इसकी मोटाई भी नाप लेते हैं। गाइस, प्रीमियम बेल्ट कंडोम की जो गोलाई में मोटाई है वो लगभग 5 इंच के आसपास है। जो मोटाई है उसको नापने का तरीका होता है कि हम पुरुष अंग पर कहीं भी ऐसी जगह पर मेज़र करें जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा थिक होता है। तो इसी तरह हम कंडोम की भी मोटाई नाप सकते हैं। गाइस, अब हम नापते हैं कि इसका इंसर्टेबल पार्ट कितना है। गाइस, इसका इंसर्टेबल पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। गाइस, इसका इंसर्टेबल पार्ट है लगभग 5.5 इंच।
जो कि मोर देन इनफ है। मतलब अगर आपके अंग में पूरी तरह तनाव भी है, तो भी आप इसको आसानी से प्रीमियम बेल्ट कंडोम में इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में आई होप कि मैं आपको बता पाया होऊँगा कि प्रीमियम बेल्ट कंडोम और रेगुलर बेल्ट कंडोम की लंबाई और मोटाई कितनी होती है, साथ ही इनका इंसर्टेबल पार्ट कितना होता है, ये भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कहें कि ये एक तरह का इनोवेशन है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग हानिकारक दवाई खाते हैं, जिसका असर उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ख़ास तौर से जो दिल के मरीज़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं इस तरह की मेडिसिन। तो उससे बचने के लिए बेड कंडोम एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। बेड कंडोम का इस्तेमाल करके सिर्फ़ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ही मात नहीं दी जा सकती है, बल्कि दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप लंबे समय तक भी मिलन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी फैंटेसीज़ को भी पूरा कर सकते हैं और इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है, चूँकि इनका आगे का हिस्सा ठोस होता है, तो ये आपके अंग की लंबाई में भी एडिशन कर दे। दोस्तों मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप बेड कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो या ना हो फिर भी। हाँ, मैं यहाँ पर ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास सिलिकॉन कंडोम्स की पूरी रेंज अवेलेबल है। तो आप एक बार दिए गए नंबर पर बात ज़रूर करें, हो सकता है आपको किसी दूसरे तरीके सिलिकॉन कंडोम की ज़रूरत हो। तो बात करके आप अपने लिए बेस्ट सिलिकॉन कंडोम चुन सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की रही होगी। आपका दोस्त वी केवल एक फिर से मिलेगा एक नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।